योगी कथामृत अध्याय 3 दो शरीर वाले संत द सेंट विथ टू बॉडीज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग अनसीन पर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अपनी मां के देहांत के बाद मुकुंद को एक रहस्यमयी ताबीज मिला। आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देती है। क्या कोई इंसान एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकता है? आज की कहानी है स्वामी प्रणवानंद, जिन्हें दो शरीर वाले संत कहा जाता था। मुकुंद के बड़े भाई अनंत, जो थोड़े तर्कवादी थे, अक्सर मुकुंद की आध्यात्मिक खोज का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन अनंत ने मुकुंद को चुनौती दी कि वे बरेली में रहने वाले एक संत स्वामी प्रणवानंद से मिलें। मुकुंद बरेली पहुँचे और जब वे स्वामी जी के कमरे में दाखिल हुए तो जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। स्वामी जी पद्मासन में बैठे थे, उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। जैसे ही उन्होंने मुकुंद को देखा, वे मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे बड़े भाई अनंत ने तुम्हें यहाँ भेजा है? मुकुंद हैरान रह गए। स्वामी जी ने बिना बताए ही उनके मन की बात जान ली थी, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। बातों ही बातों में स्वामी जी ने मुकुंद को बताया कि कैसे उन्होंने अपने गुरु लाहिड़ी महाशय से दो शरीर धारण करने की कला सीखी थी। मुकुंद ने पहले इस बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन उस दिन उन्हें साक्षात प्रमाण मिलने वाला था। स्वामी जी ने एक बार की घटना सुनाई जब वे बनारस में अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के पास जाने वाले थे। ठीक उसी समय उनके एक मित्र ने उन्हें अपने घर पर एक जरूरी काम से बुलाया। स्वामी जी ने अपने मित्र से वादा किया कि वे उनके घर आएंगे, लेकिन लाहिड़ी महाशय का बुलावा भी टालना असंभव था। अगले दिन जब स्वामी जी लाहिड़ी महाशय के पास पहुँचे तो उनके उस मित्र ने उनसे मिलकर नाराजगी जाहिर की। मित्र ने कहा, प्रणवानंद, तुम कल मेरे घर आए, घंटों बैठे रहे, बातें की, लेकिन तुम आज यहाँ बनारस में कैसे हो सकते हो? मित्र हैरान था क्योंकि उसने अपनी आंखों से स्वामी जी को अपने घर पर देखा था, जबकि उसी समय स्वामी जी बनारस में लाहिड़ी महाशय के चरणों में बैठे थे। स्वामी जी ने मुकुंद को समझाया कि एक उन्नत योगी अपनी इच्छा शक्ति से आकाश के परमाणुओं एटॉम्स को एकत्रित करके अपना एक दूसरा प्रतिरूप या शरीर बना सकता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि योग विज्ञान की एक उच्च अवस्था है। मुकुंद उस महान संत के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि भारत की इस भूमि पर ऐसे सिद्ध पुरुष आज भी मौजूद हैं जो समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस की सीमाओं को पार कर चुके हैं। दोस्तों, स्वामी प्रणवानंद की यह कहानी हमें बताती है कि हमारी शारीरिक सीमाएं केवल एक भ्रम हैं। अगर मन और आत्मा को साध लिया जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भविष्य में विज्ञान कभी उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा जहां एक इंसान एक साथ दो जगहों पर होने की इस योगिक शक्ति को डिकोड कर सके? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, मुकुंद की यह आध्यात्मिक प्यास सिर्फ कहानियों और मुलाकातों से शांत नहीं होने वाली थी। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे मुकुंद ने घर छोड़कर हिमालय की बर्फीली गुफाओं में जाने का फैसला किया। लेकिन क्या किस्मत उन्हें वहां जाने देगी, या रास्ते में खड़ा है कोई ऐसा मोड़ जो उन्हें पूरी तरह बदल कर रख देगा? अगले वीडियो में हम देखेंगे मुकुंद की हिमालय की वो अधूरी उड़ान और बीच रास्ते में मिला वो कड़ा सबक।